ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge E is accelerated from rest through a potential difference capital V in vacuum। मैं आपको है ना यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूं V जितना, एंड इसमें भी मैं आपको दे रहा हूं ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, एंड ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V। हम ये पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रॉन को यहां से जस्ट फ्री करेंगे फ्रॉम रेस्ट बोला है, तो इनिशियल स्पीड इसकी 0 है। अब क्या होगा बेटा, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फोर्स फील करता है, एंड ये फोर्स कितना फील करेगा, फॉर्मूला है हमारे पास QE। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें बोला है E, तो हम बोल सकते हैं EE। ये फोर्स फील किया, फोर्स किसने फील किया बेटा, इलेक्ट्रॉन ने। किसने अप्लाई किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने, पोटेंशियल डिफरेंस ने, बराबर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हम बोलेंगे यहां पे वर्क हुआ है। तो वर्क की एक फॉर्मूला है, आपको पता है, W इज इक्वल टू Q इंटू V। W इज इक्वल टू Q के बदले हम पुट करेंगे E इंटू V। क्लियर। तो ये वर्क किया है किसने, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। वर्क जो हुआ है बेटा, वो वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है। 11th में हमने देखा था वर्क एनर्जी थियरम, W इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के मीन्स गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा के बदले हम लिखेंगे KF माइनस KI इज इक्वल टू EV। अब इनिशियल इसकी स्पीड तो 0 थी, रेस्ट पोजिशन से इसको हमने फ्री किया था, तो KI 0 हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो हम बोल सकते हैं यहां पे हाफ mv² इज इक्वल टू EV। हमें यही देखना था कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक एक्सेलरेट होता है तो कितनी स्पीड वो यहां पे गेन कर लेता है अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। तो v² इज इक्वल टू 2 को सामने लेकर आओ 2EV/m। तो V इज इक्वल टू अंडर रूट 2EV/m। चलो सही है, बराबर। ठीक है बेटा, तो अपना आंसर इसमें होगा अंडर रूट 2EV/m। इतनी स्पीड बेटा ये गेन करेगा, तो इसमें से अपना आंसर ये हो सकता है अंडर रूट 2EVm, बराबर। सेकेंड मेथड, चलो इलेक्ट्रॉन ने फोर्स फील किया, F इज इक्वल टू QE, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E तो EE। अब फोर्स है तो बेटा वर्क होगा, वर्क इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का D जितना, बराबर। तो W इज इक्वल टू F इंटू D। चलो W इज इक्वल टू F के बदले मैं लिख रहा हूं E इंटू D। आपको पता है बेटा E इंटू D मैं बोलता हूं वेद, V इज इक्वल टू ED। तो यहां पे आप यूज कर सकते हो ना W इज इक्वल टू EV। चलो क्लियर, कोई डाउट है?